इत्यादिष्टः स गुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृतिस्वभावेन ससर्जात्मसमाः प्रजाः। तो इत्यादिष्टः स गुरुणा, इस प्रकार अपने बड़े ब्रह्मा जी के द्वारा समझाने पर भगवान नीललोहित शंकर ने सत्त्वाकृति स्वभावेन, स्वभाव में जो है बिल्कुल अपने जैसा, ससर्जात्म समा प्रजा, अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करनी शुरू कर दी, जिनमें उन्हीं के समान बल आदि थे। रुद्राणाम रुद्र सृष्टानाम समन्ताद् ग्रसताम जगत निशाम्या संख्यशो यूथान प्रजापतिर्शंकतः। तो फिर रुद्राणाम रुद्र सृष्टानाम, भगवान शंकर के द्वारा उत्पन्न हुए जो रुद्रों को असंख्य यूथ हैं, भगवान रुद्र के ही समान रुद्र बने हैं, जो भगवान ने अपने जैसी बिल्कुल वैसी दिखने वाली सृष्टि बनाई, बलशाली भी थी। तो वो सब के सब असंख्य युद्ध बना करके समन्तात ग्रसताम जगत, पूरे संसार को ग्रसने लगे, पूरे संसार को खाने लगे। तो निशाम्य संख्यो यूथान प्रजापतिर्शंकतः, तब शंकित होकर के प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने तब भगवान रुद्र से, नीललोहित भगवान से कहा, उनसे कहते हैं, समझाते हैं उनको, अलम प्रजाभिसृष्टाभि रीदृशीभिशुरोत्तमा मया सह दहन्तीभिर्दिशश्चक्षुभिरुल्बणैः। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान रुद्र, हे नीललोहित, अलम प्रजाभिसृष्टाभि, ऐसी प्रजा की रचना मत करो जैसी प्रजा, भयंकर प्रजा भी तुम रचना कर रहे हो, क्योंकि मया सह दहन्तीभिर दिशश्चक्षुभिरुल्बणैः, मेरे साथ साथ दशों दिशाओं को भी खाने को दौड़ रही है आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि। आपकी जो भयंकर दृष्टि है ये सबको भस्म किए डाल देगी, इसलिए ऐसी सृष्टि की रचना मत करो। आगे तपातिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम तपसैव यथा पूर्वम सृष्टा विश्वमिदं भवान। ब्रह्मा जी कहते हैं तपातिष्ठ भद्रम ते, हे कल्याण, हे कल्याण में तुम तप करो, तुम तप में बैठो, सर्वभूत सुखावहम, क्योंकि तप सभी प्राणी मात्र को, जीव मात्र को सुख देने वाला है। तो आप तप कीजिए, और तप सही व यथा पूर्वम, जब तप पूरा हो जाए तब फिर जो है अभी की भांति फिर से जो है विश्व सृष्टा विश्वमिदं भवान, तब जो है तुम सृष्टि की रचना करना, लेकिन अभी मत करो, क्योंकि अभी तुम अति कर दे रहे हो, और जिस प्रकार की सृष्टि कर रहे हो उससे तो समाज बढ़ेगा नहीं और घट जाएगा। तो अभी के लिए सृष्टि को बंद करो और तप में बैठ जाओ। तपसैव परम ज्योतिर्भगवन्तमधोक्षजम सर्वभूत गुहावास मंजसा विंदते पुमान। देखिए, कोई भी पुरुष जो है ना, वो तप के द्वारा ही इंद्रियातीत, सर्वांतर्यामी, सर्वगुण संपन्न, न सर्वत्र विद्यमान वह ज्योतिष स्वरूप भगवान जो श्री हरि हैं, उनको सुगमता से प्राप्त कर लेता है। तपसैव परम ज्योतिर्भगवन्तम अधोक्षजम, अधोक्षज भगवान की प्रसन्नता और उनको पाना, ये तप के द्वारा बहुत ही सहज है। इसलिए अब जो है आपको तप करना चाहिए। और तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, एवमात्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिराम पतिम बाढ़मित्युमुमा मंत्र्य विवेश तपसेवनम। कहते हैं मैत्रेय मुनि की, हे विदुर जी, जैसे ही ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तो भगवान जो रुद्र हैं तो बहुत अच्छा कह करके, जैसे ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ऐसा करो, तो रुद्र भगवान बोले बहुत अच्छा, और इतना कह करके, बहुत अच्छा कह करके उस आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया, और अनुमति ले करके फिर वो जो है ब्रह्मा जी की एक बार तपस्या परिक्रमा करते हैं। परिक्रम्य गिराम पतिम, अपने ब्रह्मा जी की परिक्रमा करके और फिर तपस्या करने के लिए चले गए। विवेश तपसे वनम, वन की ओर चले गए हैं कि अब मैं जा करके तप करता हूँ। अथा विद्यायतः सर्गम दशपुत्राः प्रजज्ञिरे भगवत शक्ति युक्तस्य लोक संतान हेतवः। तो भगवत शक्ति युक्तस्य, भगवान की शक्ति से युक्त हो करके, अथाभिध्यायतः सर्गम दशपुत्रा प्रजज्ञिरे, तो ब्रह्मा जी ने भगवत शक्ति से संपन्न होकर के सृष्टि को बढ़ाया और सृष्टि के लिए संकल्प लिया। तब 10 पुत्र प्रजज्ञिरे, तब उनके 10 पुत्र प्रकट हुए हैं। किस लिए? जिनसे लोक की वृद्धि हो, लोक संतान है, तब ये संसार और आगे बढ़े, उस कार्य के लिए 10 की उत्पत्ति हुई। कौन है वो? 22वें श्लोक में वर्णन करते हैं। मरीचिरत्रंगिरसौ पुलस्त्य पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष
और 10वें कौन थे? नारद बाबा थे। 10वीं संतान नारद बाबा के रूप में हुई है। लेकिन ये जो 10 पुत्र हुए ये सब संकल्प सृष्टि और ब्रह्मा जी के अंगों से प्रकट हुए। तो कौन कहां से प्रकट हुआ ये अगले श्लोक में बता रहे हैं। उत्संगान नारदो जज्ञे दक्षोंगुष्ठात् स्वयं भुवः प्राणाद् वसिष्ठः संचातो भृगुस्त्वचिकराक्रतुः। नारद जी जो प्रजापति ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए वो गोद से प्रकट हुए। नारद जी जो है ना, लेकिन कहे जाते हैं सब मानसिक ही हैं क्योंकि संकल्प द्वारा प्रकट हुए। लेकिन जो नारद बाबा हैं वो ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए। दक्ष जो हैं अंगूठे से प्रकट हुए, वशिष्ठ प्राण से प्रकट हुए, भृगु त्वचा से प्रकट हुए, क्रतु हाथ से प्रकट हुए, पुलह नाभि से प्रकट हुए, पुलस्त्य कानों से प्रकट हुए, अंगिरा मुख से प्रकट हुए, अत्रि नेत्रों से प्रकट हुए और मरीचि मन से प्रकट हुए हैं। अगले श्लोक में पूरी बात कह देते हैं। पुलहो नाभितो जज्ञे पुलस्त्यः कर्णयो ऋषिः अंगिरा मुखतोक्ष्णोत्रिर्मरीचिर मनसो भवत्। वही बात है जो हमने कही कि ये सब के सब अंगिरा मुखतो अक्षणोत्रिर मरीचिर मनसो, तो सब अलग अलग स्थानों से प्रकट हुए हैं ये पुत्र। और कौन प्रकट हुआ है वो भी बतलाते हैं। धर्मस्तना दक्षिणतो यत्र नारायण स्वयं अधर्म पृष्ठतो यस्मान मृत्युर्लोक भयंकरम। फिर उनके जो है ना दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ और जिनकी जो पत्नी है मूर्ति जिनका नाम है उनसे स्वयं भगवान नारायण अवतार हुए हैं, है ना। भगवान का जो अवतार है नारायण अवतार वो मूर्ति के गर्भ से हुआ है और उनके पिता कौन है? धर्म है। तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, यानी आगे दाएं स्तन से धर्म ब्रह्मा जी के और पीठ से अधर्म का जन्म हुआ। और अधर्म से किसका जन्म हुआ? संसार को भयभीत करने वाला जो है ना यस्मान मृत्युर्लोक भयंकर, पूरे संसार को भयंकर ताप देने वाला मृत्यु, वह जो है अधर्म के द्वारा उत्पन्न हुआ। और कौन कौन हुआ आगे भी बतला देते हैं। हृदि कामो भ्रुवः क्रोधो लोभश्चाधर दच्छदात् आस्यद्वाक्सिन्धवो मिढ्रान्नृतिः पायोरघाश्रयः। फिर ब्रह्मा जी के हृदय से काम की उत्पत्ति हुई। कामदेव जो है ना, वो उसी का जो गुण है काम, काम प्रकट हुआ हृदय से। भौहों से क्रोध प्रकट हुआ। नीचे का जो होठ है ब्रह्मा जी का उससे लोभ प्रकट हुआ। मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का प्रागट्य हुआ। लिंग से समुद्र प्रकट हुए। गुदा से पाप का जो निवास स्थान है निरृति, हमारे यहाँ जिसे कहा गया है ना, ये राक्षसों का एक अधिपति रहा है। तो गुदा से जो है पाप का निवास स्थान और राक्षसों का अधिपति माना गया है निरृति, उसका जन्म हुआ है। इसके पश्चात आगे और कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो बड़े प्रसिद्ध हुए हैं समाज में, उनका नाम भी लिया जा रहा है।